बीजेपी का विरोध में अगर झारखंड का धरती में कोई नेता है तो बीजेपी के खिलाफ बोलने वाला आरएसएस का, तो उसका नाम बंधु तिर्की है। बंधु तिर्की अभी 2.5 साल जो थे उसमें यहाँ मांडर विधानसभा में कुछ विकास नहीं किए। मांडर उपचुनाव को लेकर सभी की दिल की धड़कनें तेज है। क्या सत्ता, क्या विपक्ष, क्या नेता, क्या प्रत्याशी, क्या आम जनता, हर कोई यही जानने चाह रहा है कि भविष्य क्या होगा। लेकिन जनता तय करेगी कि किसके सर पे ताज होगा मांडर का। जो 23 तारीख को मतदान होगा, 26 को गिनती होगी। लेकिन अभी इस वक्त हम चानो बाज़ार में हैं, चानो थाना यहाँ बगल में है और 19 तारीख को अवैसी जी का भी कार्यक्रम यहीं पर होना है। मांडर की जनता के बीच हम आए हैं ताकि उनके दिल को समझ सके कि उनके लिए क्या मुद्दा है। जो नेता आमतौर पे भाषणों में अपने बोल रहे हैं, क्या वही मुद्दा है कि उनके इतर भी जनता के लिए कोई मुद्दा है। इस बार जो लोग बोल रहा है भ्रष्टाचार हुआ, कोई बोल रहा है हमारे साथ साजिश हो गया, इसलिए आप लोगों के लिए क्या मुद्दा है? देखिए, निश्चित रूप से जो हमारे यहाँ के जो विधायक बंधु तिर्की थे उसके साथ में साजिश के तहत उनको फंसाया गया और उनकी सदस्यता रद्द की गई। वो 6 लाख रुपया तो आम किसान के पैकेट में भी मिलेगा, आप जाइएगा तो देखिएगा। कितना हम लोग का अमीर हो गया भारत का किसान? ऐसा नहीं, किसान ही तो अमीर है यहाँ और तमाम लोग तो किसान से ही लूट रहे हैं अभी के समय में। तो ये जो बंधु तिर्की है, इनको निश्चित रूप पे साजिश के तहत फंसा के इनका सदस्यता को समाप्त हुआ। इसलिए किया कि ये मुखर होकर के झारखंडियों का, यहाँ का आदिवासियों का, यहाँ का मूलवासियों का आवाज़ को बंधु तिर्की उठाते थे। और बीजेपी का विरोध में अगर झारखंड का धरती में कोई नेता है तो बीजेपी के खिलाफ बोलने वाला आरएसएस का, तो उसका नाम बंधु तिर्की है। जिस तरह से पूरे देश में लालू यादव बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ में बोला करते थे, आज बीजेपी ने लालू यादव के साथ भी वही हाल किया। और उसी तरीके से बंधु तिर्की को देखा कि झारखंड का धरती में बंधु तिर्की एक ऐसा नेता है जो बीजेपी और कल जब 19 तारीख को जब अवैसी जी आएंगे तो वो तो जो हैदराबाद में उन्होंने भाषण दिया वो सरकार के खिलाफ था, तो उससे कुछ फिजा बदलेगी लोगों का? निश्चित ये ठीक है, वो राष्ट्रीय नेता हैं, नेशनल लीडर हैं। निश्चित तौर पे वैसी साहब एक सम्मानित व्यक्ति हैं और हमारे पार्लियामेंट का एक मेंबर भी हैं, लोकसभा सांसद हैं वो। तो निश्चित तौर पे वो एक पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हुए असउद्दीन ओवैसी साहब, तो उनकी एक भाषण तो अपना देना वाजिब है क्योंकि वो नेशनल लीडर हैं। तो क्या पब्लिक, हम जानना चाह रहे हैं, आप लोग कोई दूसरा उम्मीदवार भी देख रहे हैं? गंगोत्री कुजूर बीजेपी से हैं, कांग्रेस से शिल्पी नेहा तिर्की जी हैं, देव कुमार धान हैं, निर्दलीय हैं, सुभाष मुंडा, इस तरीके से बहुत सारे लोग खड़े हैं। आप लोगों के लिए कौन सबसे मतलब अच्छा है? आपको कौन लगता है कि हम लोग को जानता है, पहचानता है या सुख दुख में खड़ा रहता है? हम लोग को देखने और पहचानने की बात करते हैं तो बंधु तिर्की छोड़ा के यहाँ कोई देखने और पहचानने की बात नहीं है। ये बहुत पुराना 20 साल से हम लोग इसको जान रहे हैं और एक बच्चा जानता है बंधु तिर्की है। सो आपके लिए मुद्दा क्या है? मेरे लिए तो मुद्दा है कि बंधु तिर्की अभी 2.5 साल जो थे उसमें यहाँ मांडर विधानसभा में कुछ विकास नहीं किए। इसीलिए अब टोटल चानो जो मांडर उपचुनाव जो हो रहा है उसमें टोटल लोग का रुझान देव कुमार धान की तरफ है। ठीक है, आपके लिए, यूथ के लिए क्या है मुद्दा? बंधु तिर्की है। ये तो मुद्दा नहीं है, तो नाम हुआ। आपके लिए आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं? मतलब वोट देने से पहले कुछ सोच रहे हैं? जैसे अभी हम बिज्जू पाड़ा में थे, वहाँ लोग कहा कि बालू का समस्या बहुत है, सरकार को बालू पे ध्यान देना चाहिए। बालू बंद हो गया, रोजगार बंद हो गया, ढलाई नहीं हो रहा, मकान नहीं बन रहा है। आपके लिए कौन कौन सा मुद्दा लग रहा है इस बार? हम लोग के लिए तो यहाँ का विकास चाहिए। अभी 2.5 साल में विकास में कोई गति नहीं आई है, कुछ भी गति नहीं हुआ है। अगर बंधु जैसे रुझान जो है वो बंधु तिर्की के पक्ष में है अभी तक जो रुझान मिल रहा है, ठीक है। अदर पार्टी भी अपनी अपनी जीत की ये कर रहे हैं, लेकिन बंधु तिर्की अभी लीड में चल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि शिल्पी नेहा तिर्की यहाँ से विजयी होंगे। और कोई आया आप लोगों के बीच प्रचार करने, अपना बात रखने? प्रचार करने के लिए तो बहुत कोई आए, बहुत नेता आए और सबका आती है को प्रचार करेंगे, लेकिन यहाँ भारी मतों से शिल्पा नेहा तिर्की विजय हो रही है।
अच्छा, यूथ के लिए इस बार लग रहा है क्या सरकार में, जैसे जिस तरीके से अभी बाबूलाल जी, अर्जुन मुंडा जी भाषण दे रहे थे कि 5 लाख रोजगार देना था, बेरोजगारों को भत्ता देना था, सरकार उसमें फेलियर हो गई। आप लोग भी ये मुद्दा सोचते हैं? हाँ, उसमें तो फेलियर हुई है, लेकिन सरकार का कहना है सेंट्रल से ही ये नहीं हो रहा है, तो यहाँ से फिर कहाँ से होगा। यहाँ तो जो इससे पहले जो सरकार थी वो पूरा क्या बोलते हैं, अपना जो यहाँ का थी अकाउंट वो पूरा खाली कर चुकी है। तो अभी उसको सरकार को अभी सुधारने में, अभी जेएमएम का सरकार है, अभी उसको थोड़ा लाइनअप सुधारने में टाइम लग रहा है। विकास होगी नहीं होगी सो बात नहीं, विकास तो होगा हर हाल में। आपको विश्वास है? हेमंत जी कितना अच्छा आप लोगों के भरोसे पे खड़ा उतरे? ठीक है, हम लोग के लिए तो अच्छे हैं। हेमंत सोरेन अच्छे हैं। शिल्पी नेहा तिर्की भारी मतों से यहाँ विजय हो रही है। अवैसी साहब आ रहे हैं। ठीक है, अवैसी साहब आ रहे हैं। होगा। कैसा काम कर रही है सरकार वर्तमान में? जो वर्तमान में तो थोड़ा ढीला दिखाई पड़ रहा है सरकार। जैसे रांची का घटना है, इस पर मंत्री लोग को बोलना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को इस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए, लेकिन ढीला पड़ गए हैं, कुछ बोल नहीं रहे उन लोग। तो आप जब वोट देने जाएंगे तो क्या क्या दिमाग में ख्याल है, या जो नेता लोग बोल रहे हैं सिर्फ वही सोच रहे हैं कि या आपका अपना भी कोई मुद्दा है? नहीं, हम लोग का मुद्दा है। हम लोग का मुद्दा है। हम लोग यहाँ शिल्पी नेहा तिर्की को वोटिंग करेंगे, चूँकि माननीय विधायक श्री बंधु तिर्की जी को तो अभी निष्कासित कर दिया गया है। जवाबदेही के पात्र वो नहीं है। जवाबदेही के पात्र हैं कांग्रेस के जैसे हमारे मंत्री लोग हैं, और क्या बोलते हैं, जेएमएम के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। जवाबदेही तो उन लोग के ऊपर है। बालू का समस्या से यहाँ भी प्रभाव पड़ा है रोजगार में? जी, जबरदस्त प्रभाव पड़ा है बालू से। बहुत दिक्कत है, बहुत लोग बेरोजगार हो गए हैं। यूथ के लिए क्या है, आप लोग क्या सोच रहे हैं? किसके लिए सर? यूथ मतलब युवा क्या सोच रहा है मुख्यमंत्री को लेकर, राज्य सरकार को लेकर, केंद्र के मोदी सरकार को लेकर? कितना यूथ का सपना पूरा हो पा रहा है? देखिए, जो अभी हमारे बड़े भाई बोले हैं ना कि इस बार जो ठीक बंधु तिर्की का माहौल था, और देखने से अभी भी लग रहा है बिगड़ा नहीं है। बशर्ते रह गई बात कि इस बार रांची का जो घटना है ना, पूरी तरीके से युवा का जो सोच है उसको बदल गया है। युवा का सोच जो है, क्योंकि हम लोग वोट करते हैं अपने रक्षा के लिए और विकास के लिए, और इस तरह का जो है हमें अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। यहाँ पर थोड़ी तरह विकास नहीं हुआ है। और रह गई बात कि पूरे देश में आज देख रहे हैं हालात मुसलमानों के साथ किस तरह का हो रहा है। पूरी तरह का देखिए कि पथराव हुआ रांची में वो तो घटना हो गई, घटना पे जिक्र नहीं करते हैं हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जो यूथ जिस सोच के साथ वोट किया था, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, आप लोगों का कितना सपना पूरा हुआ? सपना अभी तक तो कुछ वैसा पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, जो पहले था रघुवर सरकार में, तो जहाँ तक कि था मामला कि केंद्र की बात था, तो झारखंड का जो पैसा है केंद्र सरकार के पास है, और हेमंत सरकार का भी कहना है कि पैसा मेरे को वापस नहीं हुआ है, और अगर होता है तो मतलब अभी आप लोग को विश्वास है सरकार पर? विश्वास है सरकार पर हम लोग चाहते हैं कि इस रांची घटना में सरकार एक्शन ले। शुक्रिया। आप लोगों के लिए क्या मुद्दा है? जो मांडर विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहा है, यहाँ का मुद्दा सिर्फ एक ही है, विकास का मुद्दा। हम लोग 2014 से 2019 तक हम लोग देख चुके हैं। हम लोग यहाँ की जनता एक बार बदलाव करके देख चुकी है। 5 सालों में हम लोग बहुत कुछ को झेले हैं, बहुत दुख यहाँ की जनता झेली है। और जब मतलब गंगोत्री को आप लोगों ने हाँ, गंगोत्री जब यहाँ आए, यानी भाजपा की जब यहाँ विधायक पहली बार इतिहास में मांडर विधानसभा पहली बार भाजपा यहाँ जीती थी, तो जनता एक बार बदलाव करके देखी है। लोग पछताए। 2019 में फिर हम लोग सब यहाँ की जनता, मांडर की जनता, चान्हो की जनता अपार मतों से माननीय श्री बंधु तिर्की को जिताए हैं। अबर इस चुनाव में फिर हम लोग कांग्रेस को जिता रहे हैं। शिल्पी नेहा तिर्की को भारी बहुमत से, भारी मतों से हम लोग जितवा रहे हैं। इसमें कोई राय नहीं है, मैं कोई दो राय नहीं है। शुक्रिया। तो ये भीड़ देख लीजिए चान्हो के पास मेरे इर्द गिर्द, ये लोग कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, कुछ मुद्दों पर हेमंत सरकार से हम संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन जहाँ तक मांडर उपचुनाव की बात है तो वो कह रहे हैं कि हमको पूरा भरोसा है कांग्रेस पे और हम कांग्रेस के साथ हैं। वो भी कह रहे हैं
कि रांची की घटना को लेकर जिस तरीके से मौन धारण किया गया वो भी नहीं करना चाहिए था। लिहाजा ये भीड़ में ये तमाम लोग, चाहे यूथ हो, बुज़ुर्ग तो कोई मिले नहीं ज़ईफ़ हमको, लेकिन ज़्यादातर यूथ ये इस बात को मान रहे हैं कि उनका समर्थन जो है वो बंधु तिर्की यानी शिल्पी नेहा तिर्की के पक्ष में है। अभी हम आपको कहीं और लेकर चलेंगे, वहाँ के भी लोगों से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या कुछ सवाल है, उनके मन में क्या कुछ सुझाव है, वो भी आपको सुनाएंगे। शुक्रिया। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in